आपका घर भी बीमार हो जाएगा, आपका घर भी बीमार हो जाएगा। खुद के डॉक्टर खुद बनिए सोच से। मैं स्वस्थ हूं, मैं हमेशा स्वस्थ हूं। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप कल से खुद के लिए ये बोलना चालू करेंगे कि मैं स्वस्थ हूं? ठीक है, सर में दर्द है, हो सकता है बुखार है, हो सकता है उससे बड़ी भी बहुत मुश्किलें आएंगी, हो सकता है आए, बिल्कुल हो सकता है आए, पर हम पूरी तरह से उसमें भीगेंगे नहीं, ये गारंटी है मेरी। जब आप एक खुद बोलेंगे कि मैं हमेशा स्वस्थ हूं, मैं हमेशा स्वस्थ हूं। आप लोग तो, ये तो जो ग्रुप है ये भक्तामर हीलिंग का ग्रुप है। यहाँ पर सब लोग मतलब प्रभु की भक्ति से अपने आप को हील करते हैं। उसमें शक्ति होती है, आप सब सुनते हैं, भक्ति में शक्ति है, बिल्कुल होती है। बट वो सबके लिए एक जैसी काम क्यों नहीं करती? मंदिर जाते हैं ना हम, बीमार होने पर हम मंदिर जाते हैं, पर वो सबके लिए भगवान एक जैसा काम क्यों नहीं करता? क्या वो पार्शलिटी करता है? तो बड़ी गलत बात है। पर वो तो परम पिता है, वो परमात्मा है, वो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकते। जो आएगा वो तो उनके लिए सब उनके बच्चे जैसे ही है। पर कुछ कुछ क्या करते हैं, अरे मैं इतने टाइम से हीलिंग तो करा रही हूँ, प्रसाद भी चढ़ा दिया, मंदिर भी जाके, पर मैं ठीक ही नहीं हो रही। क्या होता है ऐसा? क्योंकि हमने थॉट्स कैसी क्रिएट करे, सोच कैसी क्रिएट करी, डाउट्स वाली। किस थॉट्स हमारे कैसे क्रिएट हुए? डाउट। जहां डाउट किया, जहां यूनिवर्स पर, इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर, इन पावर पर जहां डाउट किया, वहां काम नहीं बन पाएगा। डाउट मत करिए, बिलीव करिए, विश्वास करिए, ये पक्का होगा। बिलीव की कोई लैंग्वेज नहीं है। आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है आप वो बोलिए। कोई परफेक्ट वर्ड्स नहीं है, जो वर्ड्स आप जिनसे कनेक्ट होते हैं वो बोलिए, पर बिलीव करिए। और खुद से बोलिए, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं, मैं हमेशा बहुत बहुत स्वस्थ हूं। आई एम श्योर आप खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाएंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? तो प्लीज अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर के आइए, प्लीज मुझसे कनेक्ट करिए। हम सब बहुत बहुत स्वस्थ हैं। अपने आप में 2 बार अभी ये लाइन रिपीट कर लीजिए, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। देखिए, अगर आपके पैर में, कमर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो अब भी उसका प्रूफ मिल जाएगा, वो दर्द ठीक होने लगेगा। आप बोल के देखिए, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, भगवान का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, थैंक यू। आप लोग सब मंदिर जाते हैं, अलग अलग मंदिर, कोई मंदिर, कहीं कहीं पर भी आप लोग जाते हैं, वहां पे दर्शन करने की एक बहुत छोटी सी विधि, बहुत इलेबोरेटेड, बहुत बड़ी विधि नहीं, बहुत एक छोटी सी विधि में आज आपको बताऊंगी। चाहे आप कहीं पर भी चल जाइए, आप चाहे उस परमात्मा को, सुप्रीम पावर को, चाहे आप आदिनाथ का नाम दे दीजिए, आप चाहे शिव का नाम दे दीजिए, आप विष्णु बोल दीजिए, गणपति बोल दीजिए, आप चाहे जीसस बोल दीजिए, आप चाहे प्रॉफिट बोल दीजिए, आपको जो मन करे वो बोल दीजिए, है तो वो एक ही। पर आज उनके दर्शन करने की मैं आपको एक एक ही विधि बताऊंगी। थम्स अप दीजिए अगर आपको विधि बहुत छोटी सी है वो सुनना चाहेंगे तो प्लीज थम्स अप दीजिए मुझे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मंदिर में जाके आप जो भी बोलते हो, सबसे पहले आप बोलो, मुझे स्वस्थ बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है उस दिन तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है बीमार है, पर मुझे स्वस्थ बनाने के लिए, मैं जहां हूं वहां मुझे लाने के लिए, मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए, मुझे सुख देने के लिए, समृद्धि देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या आप लोग ऐसा कर पाएंगे? प्लीज आप लोग क्या मेरे लिए ऐसा कर पाएंगे? आई एम श्योर अगर आप ये कर पाएंगे तो जितनी भी दिक्कतें आ रही है वो सब पहले से ही ठीक हो जाएगी। बोलते हैं ना, पहले से ही थैंक यू बोल दिया मतलब तो डबल प्रेशर पड़ गया ना उनपे, कि काम इसका किया नहीं, पहले से थैंक यू बोल रही है, तब तो उन्हें करना ही पड़ेगा।
अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जल्दी से हम इस पे बात करेंगे। एक बच्चा है जिसने अभी रिसेंटली एग्जाम दिए, पर जब एग्जाम का टाइम था पढ़ने का तब वो पढ़ा नहीं। क्या आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत छोटी सी अच्छी सी स्टोरी है। एक बच्चा जिसका जब पढ़ने का टाइम था वो पढ़ा नहीं, उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए नहीं। अब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो एक गिफ्ट लेके पहुंच गया टीचर के घर। मैम, जब पढ़ना था मैम मैं पढ़ नहीं पाया, आप ये ले लो ना, प्लीज मेरे मार्क्स बढ़ा दो। आप ये गिफ्ट ले लीजिए ना, मेरे मार्क्स बढ़ा दीजिए। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, सिर्फ 2 ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, क्या उसकी टीचर इससे खुश होगी या दुखी होगी? बस इतना सा करना है हमें। और अगर चैट बॉक्स में भी नहीं तो अगर खुश होगी तो थम्स अप कर दीजिए, दुखी होगी तो थम्स डाउन कर दीजिए। क्या आपको लगता है उस बच्चे की टीचर उससे खुश होगी या दुखी होगी? दुखी होगी। वो बोलेगी कि जब पढ़ने का टाइम था तुमने वो कर्म नहीं किए, और अब जो कर्म नहीं किए तुम गिफ्ट लेके आ गए मेरे पास कि मैं उसे कर दूं ठीक। ऐसा ही तो हम करते हैं जब हम जाते हैं ज्योतिष के पास। कर्म तो मैंने कर दिए, पर अब मुझे बता दो कि यहाँ तेल चढ़ा के या यहाँ माला करके या यहाँ दान करके मैं उन कर्मों को ठीक कैसे करूं। तो मैं बता रही हूँ वो जो टीचर है जो ऊपर बैठा है वो इससे ज्यादा दुखी होने वाला है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, एक बार हाथ उठाइए प्लीज। बहुतों के शायद कैमरा बंद है, शायद 9 बजे से ऊपर हो गया है, बट प्लीज एक बार हाथ उठाइए जो कभी ना कभी किसी ज्योतिष के पास गए या फिर उन्होंने किसी को ज्योतिष के पास जाते देखा है अपने फ्रेंड्स फैमिली में से। तो प्लीज अपना हाथ उठाइए, प्लीज अपना हाथ उठाइए। थैंक यू। मैं फिर भी ये नहीं कहती कि वो एक अलग साइंस है, वो गलत है। सब साइंस अपनी जगह सही है। वो प्लैनेट्स की पोजीशन के बेसिस पर कुछ चीजें हैं जिनकी डिजिट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में गणना होती है, उस पर हम अलग से बात डेफिनेटली कर सकते हैं अलग सेशन लेकर के। पर वो गलत नहीं हो सकती, मैं किसी को गलत नहीं कहती। पर फिर भी आप अपने ज्योतिष खुद कैसे बनेंगे? अपनी सोच से, अपनी सोच से आप अपने खुद के ज्योतिष बन जाएंगे कि मेरी लाइफ में जो दिक्कत आ रही है, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, हो सकता है करियर रिलेटेड, हो सकता है काम से रिलेटेड, वो सब अपनी सोच से ठीक आप खुद कर सकते हैं। ज्यादातर हम जाते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मेरा फाइनेंस का क्या रहेगा, आप प्लीज मुझे थोड़ा इस पे बताएंगे आप मुझे देख करके। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप देती हूँ, एक ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। एक ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगी अगेन हमारी सोच से कि हमारे पास अगर कोई आर्थिक प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक हो जाएगी। पहली सोच तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम समृद्ध हैं, हम संपन्न हैं, हम प्रॉस्परस है, हमारी लाइफ में अबंडेंस है, संपन्नता है। आज एक छोटा सा ट्रिक मैं बताती हूँ कैसे हमारी सोच से हम महीने में, होता है ना हमारा हर का एक रिक्वायरमेंट होता है कि यार एटलीस्ट महीने में 50,000 लाख रुपए आ जाए तो हमारा घर अच्छे से चलता रहेगा। फिर हम उसको समस्या में अंदर नहीं लेके आएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खुद से ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं इतने पैसे मेरे घर में आते हैं, जो आपको चाहिए। एकदम से ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा ब्रह्मांड पर भी, एक रीजनेबल, एकदम से ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम उन्हें भी प्रेशर में लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। पर ये वर्क करता है। सपोज 50,000, जब सपोज 10,000 मैं उतना कमा रही हूँ, मेरे घर में 10,000 रुपए महीना आ रहा है, मेरे घर में 50,000 रुपए महीना आ रहा है, मेरे घर में लाख रुपए महीना आ रहा है। वो कैसे आ रहा है वो आपको नहीं सोचना, वो कर देंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ वो कर देंगे, और नहीं कर पाए उसको करने के सारे रास्ते खोल देंगे।
उसको करने के सारे रास्ते खोल देंगे। आप प्लीज इसको लिख लीजिए और कहीं पर दीवार पे वापस से कहती हूँ उसको लगा दीजिए और वहां लिख दीजिए मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, मेरे घर में 1 लाख रुपए महीना आता है, मेरे घर में इतना पैसा आता है, मेरे घर में कभी कमी है ही नहीं। आई कैन चैलेंज बैट अगेन। आपकी हर तरह की फाइनेंशियल दिक्कतें कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये करना कब है? वापिस डॉक्टर की दवाई जैसे, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, ज्यादा दिक्कत हो तो 1 गोली दिन में। बार 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 उसे रिपीट करते रहिए सुबह उठते ही, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। हम जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे दिमाग में भर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड आप सबने सुना होगा, उसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। पर वो सब चीजें हमारे दिमाग के अंदर, कोर जो चित्त बोलते हैं उसको, हमारा माइंड का जो सबसे कोर लेवल होता है उसे हम चित्त कहते हैं, चित्त में भर जाता है। सुबह और सोने से पहले ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार दिन में भी बोल दीजिए, उठते गाते चलते घूमते फिरते बोल दीजिए। और एक बात मैं आपको बहुत बहुत मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस टाइम जरूर बोलें, जब आप खाना खाने बैठे हो तो अपने खाने को भी वही आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपका खाना खुद एब्जॉर्ब करता है और आप उसे खाते हैं तो आप वैसे ही बन जाते हैं। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, आप सबने सुना होगा ऐसा, जैसा अन्न वैसा मन। जो आप खाते हैं आप वैसे ही आपका मन बनता जाता है, आप बन जाते हैं। यही चीज आप पानी के साथ भी करिए। पानी का तो एक बहुत ही मैजिक है, मतलब वाटर के पास तो जो मेमोरी है वो किसी के पास नहीं है। वो तो आप जो बात बोलेंगे, आप बोलते हैं, वो अपने दिमाग में रखता है और हमारी इच्छाएं पूरी पानी का गिलास करता है। वो पानी के गिलास को भी आप हर वक्त ब्लेस करिए। खाने से पहले आप क्या बोलेंगे वो प्लीज 3 लाइनें वो लिख लीजिए, प्लीज वो 3 लाइनें लिख लीजिए। खाना जब आया परोस के प्लेट में तो पहली चीज कभी ये ना बोले कि अरे तो बहुत कम लग रहा है, शायद सब्जी और है क्या, अरे ये कम लग रहा है, अरे इसमें मिर्ची ज्यादा लग रही है, अरे इसका कलर उतना अच्छा आया नहीं जैसा आना चाहिए, रोटी थोड़ी जली लग रही है। प्लीज ऐसा ना करें। वो अन्न है, उसे वाइब्रेशंस उसको हाई करिए, उसे कहिए भगवान मुझे आज ये 3 पॉइंट्स मैं आपको आज लिखवाने वाली हूँ, उसके लिए प्लीज ये खाने की प्रेयर है, इसे खाने से पहले जरूर बोलिए आज मेरे पास ये भोजन आया है, खाना आया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। पहला थैंक यू हो गया ऊपर वाले को, भगवान को। थैंक यू गॉड फॉर द फूड, फॉर द सेक्रेड फूड, ये प्रसाद है जिन्हें मैं खाने वाली हूँ। दूसरा पॉइंट, फूड को थैंक यू, उस खाने को थैंक यू कि आपको जब मैं खाऊंगी तो इसमें जितना न्यूट्रिशन है वो सब मेरे अंदर जाएगा और मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता जाएगा। तीसरा, ये खाना बनाने के लिए आपकी टेबल तक, आपकी प्लेट तक लाने में जिन्होंने भी एफर्ट्स किए हैं, मेहनत करी है, चाहे वो एक किसान हो, फार्मर हो, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला हो, चाहे उसको बेचने वाला हो, इवन उसको खरीदने वाला जो आप ही के घर का कोई मेंबर होगा, और उसको बनाने वाला जो आप में से ही कोई है, किसी के घर इवन कुक भी है, तो आप उन्हें थैंक यू बोलिए। उन सभी लोगों को जिन्होंने इस खाने को मेरी टेबल तक पहुंचाने में मदद करी, और ये सब आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो जो बच्चों की दिक्कतें होती है कि खाना झूठ में छोड़ देते हैं, खाने की हमेशा कुछ ना कुछ तो उनको मिर्ची तेज लगी जाती है। मेरी भी एक बच्ची है, अभी 8 साल की हुई है, मैं सच कह रही हूँ आपको, वो बच्ची 1 साल हो गया है, वो इस खाने की प्रेयर करे बिना खाना नहीं खाती। वो खाने की प्रेयर करे बिना वो खाना नहीं खाती। वो ये प्रेयर करती है तो जो खाती है वो उसको झूठ में भी नहीं छोड़ती, फिर चाहे आप उसे करेला ही खिला दीजिए। तो ये अपने घर में लाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। उसी तरह से पानी को ब्लेस करिए कि जब ये मेरे अंदर जा रहा है
मेरे अंदर अगर छोटी छोटी बीमारी भी है सब खत्म, मैं बहुत हेल्दी हूँ। और पानी पर तो, वाटर थेरेपी पर तो अगर हम जितनी बात करें उतनी कम है। वाटर थेरेपी तो मतलब अनलिमिटेड है, हम जितनी बात करें उस पर उतनी कम है। उसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। पर चित्त जो दिमाग का कोर है, अब हमें क्या करना है? चित्त से करना है चिंतन। बार बार वही थॉट लाते रहिए, बार बार वही सोच दोहराते रहिए, जैसा आपको अपना वर्ल्ड चाहिए, जैसी आपकी लाइफ चाहिए। और आई कैन बेट, मतलब मैं गारंटी देती हूँ आपको, आप जैसा सोचेंगे आपकी पूरी वर्ल्ड, आपकी पूरी दुनिया वैसी ही बनती जाएगी। एक लास्ट लाइन, मैं एक खुश सोल हूं। आई एम हैप्पीएस्ट, आई एम हैप्पीएस्ट। आप में से कोई भी, ये लास्ट 1 मिनट और मैं लूंगी, आप में से कोई भी मुझे चैट बॉक्स में हैप्पी की स्पेलिंग लिख के बताएगा प्लीज। हैप्पी की स्पेलिंग कोई भी, आप में से प्लीज मुझे कुछ कुछ लोग पिंग कर दें, या कोई भी बोल पाए हैप्पी की स्पेलिंग, कोई भी बोल पाए। HAPPY। HAPPY, थैंक यू सो मच अंकल। HAPPY, why to find a reason to be happy? खुश होने का रीजन क्यों, why क्यों फाइंड करें हम? जब खुशी आती है तो वो आती है खुद से, आए। इसीलिए हैप्पीनेस की स्पेलिंग क्या होती है? HAPPINESS। इसमें वाई क्यों नहीं लगता? क्योंकि इधर उधर खुश रहने के कारण मत ढूंढिए, वो आपसे ही शुरू होते हैं। एक्चुअली हैप्पीनेस स्टार्ट्स विथ यू। तो उस वाई को गिराइए और आई को अंदर लेके आइए, क्योंकि सब चीज की दवा आपके पास है। चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो, वो कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। पर मैं एक चीज यही कहूंगी वहां क्वेश्चंस पे जाने से पहले, कि सोच की, वर्ड्स की कोई भाषा, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स हम यूज करें कि आप बोलें कि हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें क्या बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा करें, ऐसा नहीं है। जिससे आप मन से कनेक्ट हो जाएं उसी में आप बोल दीजिए, पर आप उसको बोलते जाइए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स हैं कि जब सेम चीज आप बार 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 सोचते जाएंगे तो वो वैसा ही रास्ता बना लेते हैं, वो वैसा पाथवे बना लेते हैं। और उस सोच को, आपकी सोच को ब्रह्मांड की सोच से मिला देते हैं, और फिर उसे पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, पूछिए आप। बहुत बहुत अंकल आप धन्यवाद। प्लीज अनम्यूट करेंगे। प्रेमलता आंटी हैं, कुसुमलता आंटी हैं। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आज अंकल। आपकी बहुत ही मस्ती भरे लहजे में आपने पूरी बात कह दी, और इतनी बढ़िया बात कह दी कि सभी के रोजमर्रे के लिए जो काम आने वाली बातें हैं वो आपने बताई। आपने बताया, मैं खुद मेरा डॉक्टर हूँ, मेरा घर मेरा स्वर्ग है, मैं एक शक्तिशाली अंकल आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट रही है, शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ श्वेता, भैया का वीडियो स्टक हो गया है। हाँ 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 जी अंकल। इतनी मस्ती भरी बातों के साथ आपने बात रखी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने बातों ही बातों में मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाने के और घर पे बैठे बैठे अपने को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, आपने सारी बातें बहुत ही सरल तरीके से बता दी। थैंक यू। और जो लास्ट में पानी के बारे में बताया, जल के बारे में बताया, वह वास्तव में सही बात है। जल ही जीवन है। कल भी हमारी इस पे चर्चा हुई थी और आज फिर आपने उसे वापस दोहरा कर हमें एकदम सुदृढ़ उसके बारे में बता दिया।
तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ हमारे मेहमान भी आए हुए हैं और कुछ लोग आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाह रहे हैं। तो जी मैं स्वाति से निवेदन करूंगा, आर्किटेक्ट वर्षा हमारे साथ है, उनको आप ले जरा। शायद वर्षा नहीं है, भोपाल से थी वो। हाँ भैया, अभी शायद लीव कर दिया उन्होंने। हाँ, कुसुम लता जी को ले लीजिए। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, जय जिनेन्द्र। मैं तो दीदी के लिए 4 लाइन बोलना चाह रही थी, तो वो बोल देती हूँ। गलत सोच को ताला लगाकर सोच को बदलो जरा, दीदी ने बताया है। गलत सोच को ताला लगाकर सोच को बदलो जरा, बदलते ही सोच को बन जाओगे सोने सा खरा। सही बोलो सोच के तो काम होगा सब पूरा, नहीं होगी जरूरत वास्तु की, कुछ नहीं रहेगा अधूरा। ऊर्जा से भरे रहेंगे हम और घर, स्वर्ग सा लगेगा सब पूरा पूरा, स्वर्ग सा लगेगा सब पूरा पूरा। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच आंटी। आपने इतना ब्यूटीफुली हमारा सेशन लेते लेते इतना सुंदर आपने पोइट्री लिखी है, इतना अच्छी लाइंस लिखी है आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। जी आंटी डॉक्टर प्रेमलता प्रेम। आंटी को एक बार अनम्यूट करेंगे हम। जय जिनेन्द्र, आप जो सोच के बारे में बता रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर का वाइब्रेशन इतना खराब था, इतना बैड वाइब्रेशन था कि हम सब मतलब अलग अलग हो गए घर के अंदर। ये देख लीजिए, मतलब सारे रिश्ते टूट गए, हो गए। फिर सोच के ऊपर जैसे आज आपने बताया, जैसे मैंने मतलब हमने मेरे लिए कहती हूँ मैं कि जैसे मैंने अपनी सोच बदली और घर में कसम से कह रही हूँ इतनी सुख शांति हो गई है। और सारे काम मेरे जो नहीं हो रहे थे वो आगे से आगे हो रहे थे। और जब मुझे कैंसर हुआ था लास्ट स्टेज में, तो जब मुझे पता लगा था कि मुझे कैंसर है, तो मैंने कहा कि नहीं, 4th स्टेज पे कैंसर है, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगी। मैंने अपनी सोच बदली, नहीं मुझे ठीक होना है। और वाकई में उस सोच से मेरा कैंसर ठीक हुआ है। मैं भक्तंबर वगैरह का तो करती हूँ, लेकिन कैंसर पहले हो गया था मुझे। तो लेकिन आज कैंसर 100% ओके हो गया मेरे सोच की वजह से। और सब मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव घर में हो रहा है हमारे। सब आगे से आगे काम होते जा रहे हैं केवल सोच बदलने से। वाओ, थैंक यू सो मच आंटी। आपने जो भी हमने बात करी उसको इस तरह से आपने एक्नॉलेज किया है, थैंक यू सो मच। बट ये सच है, हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही अपनी दुनिया बनाते जाएंगे। बिल्कुल। और ये सच है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी भी तो आप उससे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। हर तरह की प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। जी आंटी। और बच्चे भी जो मेरे अलग हो गए थे, मतलब सोच से, वो बच्चे भी वापस घर आने लग गए। वाह, वेरी वेरी गुड। आई मीन क्या बात है। अगर आपकी इवन जैसे बच्चे भी किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी भी क्या परेशानी, इस पे भी हम अलग से सेशन ले सकते हैं। सिर्फ इसी तरह से हम कैसे इन सबको सोच से, हमारी छोटे छोटे से एफर्ट से हम उनकी भी लाइफ कैसे बदल सकते हैं, हम बिल्कुल इस पे काम कर पाएंगे। और इसीलिए एक ये छोटा सा इनिशिएटिव मैंने एक छोटी सी कंपनी के फॉर्म में लिया है, उसका नाम भी इन सुकून है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग सुकून से रहें, शांति से रहें, सुख से रहें। और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और मुझे ये चांस देने के लिए मैं स्वाति दीदी, मैं सबसे पहले उन्होंने मुझे इसके लिए पूछा, इनवाइट किया, मैं बहुत बहुत थैंक यू हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे ये एटलीस्ट मुझे ये चांस दिया कि मैं आप सबसे इस प्लेटफॉर्म पर मैं बात कर पाऊँ, मैं आप सबसे कनेक्ट हो पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वाति दीदी, थैंक यू सो मच। और जो भी इस सेशन के, इस मीटिंग के जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो भी ये सेशंस रखते हैं, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अपनी सोच बदलोगे तो सब पॉजिटिव होगा आपके लिए। सब अच्छा होगा आंटी, सब अच्छा होगा। और एक चीज और, छोटी सी लाइन है बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कभी भी कोई मुश्किल आ जाए,
सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। ये वापस लिख लीजिए उसमें, सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। ये आप खुद को बोलते रहिए, उसको अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ तो हुआ है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। और अब फाइनल लास्ट में बता दूं कि श्वेता मेरी छोटी बहन है, जो ये भी एक डिग्री है इसके पास में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिटवीन अस, इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। और आई होप सबने इसको एंजॉय भी किया होगा और काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा सबके लिए, क्योंकि हम ये सेशन में, हमारे ये सेशन की भी यही खासियत है, क्योंकि हम डेली इस चीज को रिपीट करवाते हैं कि सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। तो ये हमारी ये अंडरलाइन है, ये जो कहते हैं पंच लाइन जो कहते हैं, वो हमारे सेशन की पंच लाइन यही है कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। आकांक्षा, आप कुछ बोल रही हैं? नहीं भैया, बस इतना ही कि आज दीदी ने सबके घर के वास्तु और स्वास्थ्य का सुधार कर दिया आधे घंटे में ही। जिसको काफी समय लग जाता है, उसको सिर्फ हाफ एन आवर में सबकी सारी समस्या सुलझा दी। बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ भाभी जी। जय जिनेंद्र, हाँ, आपने सोच के बारे में जो बोला, मेरे को भी वही लग रहा। मेरी भी अभी सर्जरी हुई स्पाइन की, तो सर्जरी हो गई, पर मेरे को भी पूरा विश्वास था कि मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसमें 2 मेरे वर्टिब्रा निकलने वाले थे, उसमें से एक ही निकला। और अभी भी मेरा पूरा ठीक नहीं है, पर मेरे को कुछ करवाना नहीं है। मेरे को यही लग रहा है मेरा अपना आप ठीक होगा। जी आंटी, आप एक लाइन बोलना स्टार्ट करिए, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी जो दिक्कत थी वो ठीक हो गई है। मानते हैं अभी परेशानी है, पर मैं ठीक हो गई हूँ। उसको प्रेजेंट में लेके आ जाइए। डेफिनेटली हम एक दिन कनेक्ट करेंगे, और आप तो अबू धाबी से कनेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी, हम डेफिनेटली एक दिन कनेक्ट करेंगे और आप यही बोलेंगे कि मैं ठीक हो गई हूँ। वो बोलते तो हैं 2 बार, फिर अगला तीसरी बार पूछता तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा ठीक नहीं है। डाउट मत लाइए, डाउट मत लाइए। वो बोलते हैं ना कि अरे हम उनको एक मैसेज पहुंचा रहे हैं और उन्हीं पे डाउट कर रहे हैं। डाउट मत लाइए, आप पक्का ठीक हो गई हैं, पक्का हो गई हैं। इसे रिपीट करते जाइए और आप डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, इसीलिए मैं सारे दिन यहाँ पे बैठी रहती हूँ। बिल्कुल, आप ठीक हो गई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं प्रभा भाभी जी से निवेदन करूंगा नमोकार और चत्तारी मंगलम सुना दे हमें। प्रकाश जी को बुला लो, भाई साहब को बुला लो। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। कैसा लगा आपको हमारे इंसू कौन का सुनना? नहीं, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगता है, सब आप अच्छे इसको ले रहे हैं। सब सूत्र जाके सब एक ही चीज पे आता है, पॉजिटिविटी। सही है। रास्ते अलग अलग हैं, डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट साइंस भी है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन उसका मेन पॉइंट यही है कि सकारात्मक नेगेटिविटी ना करना, ना अपने नजदीक आने देना, ना किसी के बारे में करना नहीं। एक्सेप्ट नहीं करना। हमारे इन्होंने इसका नाम भी इन सुकून नाम इतना बढ़िया रखा है कि मेरे को पहले तो लगा चाइनीज नाम है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सिंपल सा बताया, जो कि बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सब अपने में ही है, अपने पास ही है, और उसका कोई ज्यादा शोबाजी भी नहीं करनी है, अपने अपने मन में ही करना, अपने से ही करना है। चलिए, और बार बार करना है, बस यही। मंत्र सुना दीजिए। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो रोय सव सावणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव पाव पणासनो, मंगलाणम च सवेसिम पद्मम हवै मंगलम, चत्तारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनंत धम मंगलम,
चत्तारि लोकोत्मा, अर्यंता लोकोत्मा, सिद्धा लोकोत्मा, साहु लोकोत्मा, केवली परमतम धम्म लोकोत्मा, चत्तारि शरणभुजामि, अर्यंते शरणभुजामि, सिद्धे शरणभुजामि, साहु शरणभुजामि, केवली परमतम धम्म शरणभुजामि, अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली गुरु दया धर्म का शरणा, चार शरणा, दुख करना और शरणा कोई, जो भी प्राणी याद रहे, अक्षय मरबत होय, सबको जय जिनेंद्र और सबसे उत्तम क्षमा। बढ़िया। स्वाति जी भैया। हाँ, मंगल करो सेशन। जी भैया, उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दे। अभी 15 अगस्त की छुट्टी है, जैसे संडे पड़ रहा है 15 अगस्त का, तो इसलिए कल सेशन ऑफ रहेगा। हम पुनः मंडे को, सोमवार को 8 बजे सबसे मिलेंगे। तो कल की छुट्टी है, तो इसलिए वो मैसेज करना जरूरी था। इसलिए हम लोग सब मंडे को मिलते हैं 8 बजे। सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बस इसी तरह एक अच्छी सी मुस्कान रहे सबके चेहरे पे। सबको शुभ रात्रि, सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रेम आंटी को बोलो, ये इंसुकॉन वाले पूना में ही रहते हैं। हाँ जी आंटी, आप मिल सकते हैं शेजा से, आप अगर जाना चाहे तो। आंटी आप पुणे में रहते हैं? जयपुर रहती है आंटी, पुणे आई हुई है अपनी बेटी के पास में। अच्छा, आप पुणे आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं। आप बताइएगा कहाँ पर आप रहते हैं। एक आकांक्षा जी भी हमारे बीच में है, वो भी पुणे से है। बेसिकली हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारा पूरा भारत एक साथ है यहाँ पे। भारत के साथ साथ बाहर से भी हमारी प्रभा आंटी बाहर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी बहुत जने हैं जो बाहर से जुड़ते हैं। आपके फोन नंबर दे दीजिए, आपके फोन नंबर दे दीजिए तो मैं बता सकती हूँ। आंटी मैं शेयर कर लूंगी आपसे। अच्छा, ओके, ठीक है। जी जी आंटी। हाँ ठीक है, चलिए शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। जय और जिनेंद्र। स्वाति से बात करके आपको एक बार फिर से बुलाएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा प्लेजर होगा वो कि मैं आप सबसे वापस से कनेक्ट करूं। और मुझे वो सुनने में भी बहुत खुशी होगी कि आप बोले हमने इम्प्लीमेंट किया और हमें चेंजेस दिख गए। तो हाँ, मैंने करा है, बिल्कुल। मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ वापस, तो प्लीज वो चांस डेफिनेटली मिलेगा। श्वेता, मैं तेरे को ये खुशी अभी दे देती हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से तू मुझे ट्रेन कर रही है और मैं ट्रेन होके आई एम सच ए हैप्पी पर्सन। आई थिंक मेरे सेशन में यहाँ पे सब जने ये फील भी करते होंगे। आई ट्राई टू सेंड ऑल द पॉजिटिव वाइब्स जो मेरे पास है, मैं सबको भेजने की कोशिश करती हूँ। एंड आई वुड हैप्पी टू से कि ये पॉजिटिव वाइब्स 1.5 साल पहले मुझे शेजा ने ही ये बीज मेरे अंदर डाला था। ये बहुत किताबें पढ़ती है, बहुत तरीका का ज्ञान इसने ले रखा है, और उसको समरी बना के मेरे को बता देती है, वो मैं आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। नहीं, आप सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और इतना बड़ा एक ग्रुप बनाना, इस पे कनेक्ट होना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मुझे ये चांस देने के लिए बहुत बहुत बहुत। भैया हमारे बीच में राजीव भैया आया है, राजीव भैया हमारे भाग्य। आदरणीय कमल भैया, स्वाति दीदी, प्रेमलता आंटी, संगीता दीदी, आप सभी पुण्यशालियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और प्लीज आंटी मत बोलो। अद्भुत बहुत सुंदर सेशन था, लेकिन प्रेमलता आंटी आप दीदी बोल लेता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनिए आप। लगभग 3-4 साल पुरानी घटना है यह। मैं एलोपैथिक, कभी कुछ हो जाता मैं एलोपैथिक दवाई को अवॉइड करता हूँ। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता कोई बात से संबंधित कोई शरीर में रोग आया हो। आप विश्वास करें या ना करें, सिर्फ करवट लेने में ही मुझे लगभग 3 से 4 मिनट लग रहा था, लगभग सिर्फ करवट बदलने में। लेकिन मैं दवाई को अवॉइड करता था, और मेरे अपने आप को मेरा कॉन्फिडेंस था, और जो अभी पॉजिटिव सोच की बात की हुई है, ऐसी ही सोच थी कि यह मेरा ठीक होगा, और मुझे कुछ नहीं, मैं कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, और मैं इसे अपने आप ठीक कर लूंगा। अब आप सभी को, मुझे नहीं मालूम विश्वास होता है या नहीं होता है, आप माने या नहीं माने,
एकदम कोई मेडिसिन के बिना। और मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, इसकी कोई आज तक दवाई नहीं ली। यदि सिर दर्द या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, सिर्फ और सिर्फ एक बार मलेरिया जरूर हुआ था, 1 या 2 बार, तभी मैंने मेडिसिन ली है। बाकी मेडिसिन टोटल अवॉइड। सोच के माध्यम से मैंने यह अनुभव किया है, बहुत कुछ ठीक किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी करा है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आपने अद्भुत सेशन दिया है और सभी को एक पॉजिटिविटी दी हुई है, और सभी निश्चित इस सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करके अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नाम इनका बहुत मुश्किल है राजू भैया, आप तो श्वेता की बहन बोल के बोल सकते हो। आप स्वाति की, बिल्कुल आप स्वाति की बहन। नहीं, बोल उसमें तो सकते हैं मैंने मुझे। सुना है इन सुकून, वो तो उनका टाइटल होगा, इन सुकून मुझे नहीं मालूम है। इनका नाम है श्रेटा। उस श्रेटा नाम मैंने लाइफ में पहली बार सुना है, इतना अजीबोगरीब नाम है, इसलिए पर आप मैंने स्वाति की बहन। आप मुझे इन सुकून के नाम से भी बुला सकते हैं। अब मेरी वही पहचान है, मेरी वही पहचान इन है। सकून। आप इन सुकून के नाम से मुझे बुला सकते हैं, क्योंकि हम सब सुकून में रहना चाहते हैं। तो ये नाम शायद याद करने में इजी है। मेरा नाम बहुत बहुत मुश्किल है याद करने को भी, बट आप मुझे इन सुकून के नाम से भैया बुला सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल जी साहब, बिल्कुल। और मैं Thank अभी you. गया था, बेंगलोर गया था, तो स्वाति दीदी से मिला, उनके परिवार से मिला, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अकेला स्वाति दीदी नहीं, उनका पूरा परिवार इतना डेडिकेटेड, समर्पित। और भाई साहब की क्या बात करूं, शायद दिनेश जी, नाम दिनेश जी उनसे मिलके अब पहली बार में मुलाकात नहीं लगा कि पहली बार उनसे मिल रहा हूँ। श्वेता भैया ये वही बात है ना कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो आप इतने अच्छे हैं, तो आपको इसलिए अच्छे लोग मिलते हैं, इसलिए हम भी अच्छे हो गए, उस श्रेणी में आ गए हम भी अच्छे लोगों की, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं इसलिए। कमल भैया का पूरा हमेशा मुझे सपोर्ट रहता है, उनके माध्यम से मैं आगे बढ़ा हूँ। उन्हीं को देख देख करके मुझे थोड़ा सा ज्ञान भी हुआ है, इसमें कमल भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है। राजीव भैया से मिलवाने का भी श्रेय कमल भैया का ही जाता है भैया। वो कमल भैया ने बोला था कि राजीव भैया को आना है बैंगलोर और यहाँ मिलना है, तो मैं आपसे मिल भी उन्हीं की वजह से पाई हूँ। जी बिल्कुल। चल रही है इन शुकुन। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। बातें तो होती रहेगी, बहुत सारी बातें हैं। हम तो सगुन जी बोलेंगे, सगुन जी। जय जिनेंद्र।